क्या आपने कभी सोचा है, अगर आसमान से सुपरमैन बिजली की रफ्तार में उड़ता हुआ आए और धरती पर द फ्लैश गड़गड़ाहट के साथ दौड़े, तो कौन जीतेगा? एक एलियन जो सूरज से ताकत पाता है, और एक इंसान जिसने कॉस्मिक स्पीड फोर्स को छू ही लिया है। एक जस्टिस लीग का आइकन है, तो दूसरा समय की सीमाओं को तोड़ने वाला एक एंजल। पिछले 50 सालों में इन दोनों ने कई बार दौड़ लगाई, कॉमिक्स में, टीवी शोज में, मूवीज में, पर हर बार सवाल एक ही रहा, कौन है सबसे तेज, सुपरमैन या फ्लैश? आज हम इस बहस का अंत करेंगे। तैयार हो जाइए उस शोडाउन के लिए जिसने फैन थ्योरीज, डिबेट्स और पूरी डीसी माइथोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। दिस इज नॉट जस्ट अ रेस, ये एक जंग है, स्पीड वर्सेस पावर की, लिगेसी वर्सेस साइंस की, सुपरमैन वर्सेस द फ्लैश। यह है अल्टीमेट स्पीड शोडाउन। एक ऐसा मुकाबला जो सदियों तक कॉमिक्स, टीवी और मूवीज में फैंस के बीच बहस का कारण बना रहा। एक तरफ जस्टिस लीग का मैन ऑफ स्टील यानी काल-एल यानी सुपरमैन, और दूसरी तरफ स्कारलेट स्पीडस्टर यानी बैरी एलन यानी द फ्लैश। पर क्या आज तक हमें इसका जवाब मिला है कि इन दोनों में सच में सबसे तेज कौन है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस अल्टीमेट स्पीड शोडाउन का पर्दाफाश करते हैं। सुपरमैन वर्सेस फ्लैश, हु इज रियली फास्टर? इस बात का पता लगाते हैं। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल, क्योंकि ये रेस अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों दिग्गजों की पावर्स को, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें द फ्लैश की यानी बैरी एलन की, तो इसके पास है स्पीड फोर्स, और ये मास्टर है स्पीड फोर्स का। स्पीड फोर्स एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है जो उसे नियर लाइट स्पीड पर दौड़ने की एबिलिटी देती है। चाहे टाइम ट्रैवल हो, डायमेंशनल हॉपिंग हो, मॉलिक्यूल लेवल वाइब्रेशंस हो या लाइटनिंग थ्रोज जैसी एबिलिटीज हो, सभी उसकी स्पीड से जुड़ी हुई हैं। बैरी इतना फास्ट है कि वो अपने ही एटम्स को वाइब्रेट करके दीवार के आर पार जा सकता है। क्या आपको पता है, बैरी एलन ने इवन डेथ को भी आउटरन किया है कॉमिक बुक्स में। अगर बात करें एक बहुत ही तगड़े कॉमिक बुक रेफरेंस की, तो द फ्लैश रीबर्थ, जो कि पब्लिश की गई थी 2009 में, इसमें बैरी एलन ने लिटरली आउटरन किया था डेथ को और बना था द ब्लैक रेसर। अगर बात करें एक टीवी शो रेफरेंस की, तो आपने CW का द फ्लैश तो देखा ही होगा। इसमें बैरी कई बार टाइम ट्रैवल करता है और मल्टीवर्स को पार कर देता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे लेजेंड सुपरमैन यानी काल-एल की। क्रिप्टोन का ये बेटा अर्थ के येलो सन से अपनी शक्तियां लेता है। सुपरमैन की स्पीड भी लाइट से कम नहीं है, वो बुलेट से तेज है, प्लेन से तेज है, और यहाँ तक कि रेडियो वेव से भी तेज उड़ सकता है। ही है सुपर स्ट्रेंथ, एक्सरे विजन, लाइट और एक अनस्टॉपेबल विल पावर। अगर बात करें कुछ कॉमिक बुक रेफरेंसेस की, तो एक्शन कॉमिक्स इशू 314 में सुपरमैन फ्लाइज फ्रॉम द वेगा स्टार सिस्टम। सुपरमैन वेगा स्टार सिस्टम से फ्लाई करता है और अर्थ तक कुछ ही मिनट में पहुंच जाता है, जो कि 50 लाइट ईयर से भी ज्यादा डिस्टेंस थी। अगर बात करें एक मूवी रेफरेंस के बारे में, तो आपने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तो देखी ही होगी। इसमें सुपरमैन की स्पीड को इक्वल किया गया है फ्लैश की स्पीड से। वो फ्लैश की मूव को एंटिसिपेट करता है और उसे देख भी लेता है। अब बात करते हैं सुपरमैन और फ्लैश के बीच हुई कुछ आइकॉनिक रेसेस के बारे में, जो कि हमने कॉमिक बुक्स में देखी। तो उसमें सबसे पहली कॉमिक है सुपरमैन इशू 199, जो कि पब्लिश की गई थी 1967 में। इसमें पहली बार फ्लैश और सुपरमैन में रेस हुई थी, पर ये रेस चैरिटी के लिए थी। ये रेस बराबरी पर खत्म होती है, यानी ये रेस एक टाई होती है। इसके बाद हमने इस तरह का एक आइकॉनिक मूवमेंट देखा द फ्लैश इशू 175 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1967 में। इस रीमैच में कुछ विलन्स इंटरफेयर करते हैं, लेकिन एक बार फिर से ऑफिशियल यही रिजल्ट आता है कि उन दोनों का मैच, उन दोनों की रेस ड्रॉ हो जाती है पहले की तरह। इसके बाद करें कुछ अगली कॉमिक के बारे में, तो वो है DC कॉमिक्स प्रेजेंट इशू 1, जो कि पब्लिश की गई थी 1978 में। इस कॉमिक्स में सुपरमैन और फ्लैश को स्पेस में रेस करनी पड़ती है, पर अगेन रिजल्ट सेम ही रहता है, और ये भी होता है एक टाई। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। हमने देखा द फ्लैश रीबर्थ कॉमिक्स,
जो कि पब्लिश की गई थी 2009 में। इसमें बैरी एलन प्रूव करता है कि वो सुपरमैन से तेज है और वो खुद ही बोलता है, सुपरमैन इज फास्ट बट आई एम फास्टर। मतलब सुपरमैन तेज है लेकिन मैं उससे भी तेज हूँ। कुछ आइकॉनिक कॉमिक बुक रेसेस के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टीवी शोज और मूवीज के बारे में जिसमें इन आइकॉनिक रेस मूवमेंट को दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमेटेड टीवी शो के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है जस्टिस लीग अनलिमिटेड, जो कि रिलीज हुआ था टीवी पर 2005 में। एक एपिसोड में सुपरमैन और फ्लैश दौड़ते हैं, लेकिन फ्लैश इतनी तेजी से इनविजिबल हो जाता है कि सुपरमैन कहता है, आई हैव रेस्ड बैरी बिफोर बट दिस टाइम ही इज नॉट होल्डिंग बैक। इसके बाद अगर बात करें कुछ मूवीज की, तो आपको जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तो याद ही होगी, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। इसमें फाइनल बैटल में जब फ्लैश स्पीड फोर्स यूज करता है तो सुपरमैन उसे बेरली देख पाता है, लेकिन फ्लैश समय को रिवर्स करता है, कुछ ऐसा जो सुपरमैन नहीं कर सकता। अगर बात करें एक अगले मूवी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो था द फ्लैश, जो कि रिलीज की गई थी 2023 में। इस मूवी में फ्लैश लिटरली मल्टीवर्स कोलैप्स से लड़ता है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है उसकी पावर्स, जो कि है बियॉन्ड ऑल द फिजिकल लिमिट्स। अगर बात करें कुछ रियल लाइफ स्पीड इंस्पिरेशन के बारे में, तो क्या रियल लाइफ फिजिक्स में कोई इंसान फ्लैश या सुपरमैन जैसी स्पीड को अचीव कर सकता है? हमको तो पता ही है कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसेन बोल्ट जो कि बहुत ही उम्दा रेसर हैं, उनकी स्पीड है 10.44 मीटर पर सेकेंड। और फ्लैश की टॉप कॉस्मिक स्पीड वो तो फास्टर देन लाइट है। और सुपरमैन भी लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, लेकिन फ्लैश वो डायमेंशनल लॉस को भी तोड़ सकता है, और ऐसा हमने कई बार देखा है कॉमिक्स में। अगर बात करें रियल फिजिक्स फैक्ट के बारे में, तो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी लॉस के हिसाब से कोई भी चीज लाइट स्पीड से तेज नहीं हो सकती, लेकिन फ्लैश डिफाई करता है हर एक लॉ को बिकॉज ऑफ स्पीड फोर्स, जो है एक फिक्शनली लिमिटलेस एनर्जी सोर्स। तो फिर कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि फ्लैश की स्पीड फिजिकल नहीं, कॉस्मिक है। ही कैन वाइब्रेट बिटवीन डायमेंशंस, ही कैन रन बैक इन टाइम, और रियलिटी को वो रीशेप भी कर सकता है। और सुपरमैन अनबिलीवेबली फास्ट है, लेकिन उसकी स्पीड फिजिकल लिमिट से बंधी हुई है। अगर बात करें कॉमिक वर्डिक्ट के बारे में, तो फ्लैश इज ऑफिशियली फास्टर। और बात करें डीसी के क्रिएटर्स के वर्डिक्ट के बारे में, तो डीसी के बहुत ही उम्दा राइटर मार्क वेट ने ये कंफर्म किया है कि फ्लैश इज फास्टर। तो दोस्तों, फ्लैश की जीत ने एक बात तो साबित कर दी थी कॉमिक्स में कि रफ्तार सिर्फ दौड़ने की नहीं, काबिलियत से डायमेंशन बदलने की है। लेकिन सुपरमैन वो सिर्फ रफ्तार नहीं है, वो उम्मीद का प्रतीक है, वो होप का सिंबल है, एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड जस्टिस। तो अगली बार जब कोई पूछे कि सुपरमैन तेज है या फ्लैश, तो बस इतना कह देना कि फ्लैश तेज है, लेकिन सुपरमैन वो तो अनस्टॉपेबल है। अगर आपको ये शोडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अगली रेस डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर की तरफ है। रफ्तार की इस रेस में फ्लैश ने जीत हासिल की है कॉमिक्स में कई बार। उसकी स्पीड लिमिट्स को पार कर जाती है, टाइम और स्पेस से भी आगे। लेकिन सुपरमैन वो सिर्फ स्पीडस्टर नहीं है, वो एक सिंबल है होप का, जस्टिस का और ह्यूमैनिटी के विश्वास का। फ्लैश ने साबित किया कि जब कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ हो तो आप फ्यूचर भी बदल सकते हो। और सुपरमैन ने हमेशा ये दिखाया है कि जब तुम्हारे पास विश्वास हो तब तुम पूरी दुनिया बचा सकते हो। इस रेस में जीत किसी एक की नहीं है, जीत हमारी है, क्योंकि हमें ऐसे हीरोज मिले जो हमें इंस्पायर करते हैं, डेली हमको मोटिवेट करते हैं। एक लाइटनिंग की तरह तेज है और एक सूरज की तरह चमकदार है। अगली बार फिर आपसे कोई पूछे कि हु इज फास्टर, तो बस मुस्कुरा के कहिएगा फ्लैश हो सकता है तेज, पर सुपरमैन कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ये अल्टीमेट डीसी शोडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने सुपर हीरो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही इस सिनेमैटिक कॉस्मिक बेस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको क्या लगता है
फ्लैश और सुपरमैन में से सबसे ज्यादा फास्ट आपके अकॉर्डिंग कौन है? हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU. थैंक यू वेरी मच.